नीतीश कुमार इधर से इधर पलट रहे हैं, तो उसको क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? उनका ये आदत हो बन चुका है। वो तो पहले से ही पलटू थे। जिधर देखते हैं मार, आगे आप लोग समझ ही सकते हैं कहाँ क्या होगा। इससे आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। वो एक बार की बात रहे तब तो आदमी जाने कि हाँ यहाँ पलट रहे हैं तो फिर इस पार्टी में मिल जा रहे हैं, यहाँ पलट रहे हैं तो उस पार्टी में मिल जा रहे हैं। उनका तो बस एक ही काम ही रह गया है कि हम दुनिया जाए मरे कटे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हम नवाब बन के रहेंगे। हमको सीएम बनना है तो बनना ही है। एकदम जो बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का जो रणनीति है उसके अनुसार यही होता है। अगर उनकी सरकार में विरोध में अगर कोई रहते हैं तो इलेक्शन के समय में, इलेक्शन के टाइम में नहीं, अभी जितने पे हम देख रहे हैं, चाहे देख चुके होंगे, आप भी देख रहे होंगे, ईडी का छापा तो बीजेपी वाले ने हर पे मारा है। तो तेजस्वी कौन से खेत के मूली है? जाहिर सी बात है फायदा बीजेपी का ही है। ये जो सरकार बना है बार बार पलट के ये अपना इमेज खराब किए हैं और कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जब भी बनेगी इनकी तो नहीं बन रही है। प्रताप यादव है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो अलग से अपना बयानबाजी करते रहते हैं। इनको क्या कहना है? ये तो राहुल गांधी का दूसरा रूप है जी। इनको ये है क्या? इंस्टाग्राम देखते तो जगह जगह पोस्टर छपवा देते हैं कि हमारी बॉडी है तो ये। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं सीबी रिपोर्टिंग चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जो अभी हमारे साथ बिहार के कुछ पब्लिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या है इनका विचार और जानते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जैसा कि आप जानते हैं कि पलट चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नीतीश, ये राजनीति है, राजनीति में ये सब तो होते रहता है। कोई किसके साथ चला जाए, सरकार बनाने के लिए कब किसके साथ कौन चला जाए इस पे वो लोग खुद नहीं जानते कब क्या करेंगे। और जहाँ तक बात रही नीतीश कुमार के पार्टी बदल लेने की, तो पहली बार तो है नहीं। हाँ, यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये पार्टी बदल रहे हैं। हाँ, तो ये पहली बार नहीं है और आगे भी हो सकता है, उसके आगे भी हो सकता है। तो इसमें कोई ये बड़ी बात तो हमको नहीं लगती है। तो नीतीश कुमार के बारे में मतलब आप क्या सोचते हैं? इसे मतलब 2024 में नरेंद्र मोदी जी इसलिए लिए है कि उसको लेंगे तो फिर से सीट हमारा आने का ज़्यादा संभावना होगा। मगर आप सबको क्या लगता है, आप नीतीश कुमार को वोट देंगे? नीतीश कुमार को वोट देंगे नहीं देंगे ये तो वक्त बताएगा। बट लेकिन एक चीज़ और है, ये भले ही कॉन्स्टिट्यूशनली सही हो लेकिन इथिकली सही नहीं है, हमारे बिहार के लिए सही नहीं है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है तो ज़्यादातर हमारे डेवलपमेंट में बहुत सारे वो आते हैं, रुकावट आते हैं। तो डेवलपमेंट अगर सही तरह से होना है तो एक स्टेबल सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये कहना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव का अब क्या होगा? तेजस्वी यादव, ईडी आएगा उन पे, छापा मारेगी। जब वो सत्ता से हट गया तो बीजेपी की तरफ से उन पे ईडी का प्रस्ताव आएगा। तो वो आ रहा है ना। तो मतलब अभी ईडी का छापा लगता है कि तेजस्वी यादव पे आएंगे। जरूर आएंगे, एकदम जरूर आएंगे। एकदम जो बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का जो रणनीति है उसके अनुसार यही होता है। अगर उनकी सरकार में विरोध में अगर कोई रहते हैं तो इलेक्शन के समय में, इलेक्शन के टाइम में नहीं, अभी जितने पे हम देख रहे हैं, चाहे देख चुके होंगे, आप भी देख रहे होंगे, ईडी का छापा तो बीजेपी वाले ने हर पे मारा है। तो तेजस्वी कौन से खेत के मूली है? जाहिर सी बात है उन पे भी आने वाला होगा। बात ये है, ये राजनीति है। राजनीति के अंदर जो सत्ता में रहना चाहता है उसको तिगड़म करना पड़ेगा। तिगड़म नहीं करेगा नहीं टिकेगा। उसको अगर रहना है तो ये सब करना ही है, वो करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। सब चोर होता है, कोई नई बात नहीं इसमें। और मनीष कश्यप बोले थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे जेल से आने के बाद, मगर इससे पहले गिर गया। तो मनीष कश्यप के बारे में कुछ कहना चाहिए? मनीष कश्यप कौन सा क्या कर दिया भाई इसमें? मनीष कश्यप का क्या योगदान है इसमें, हमको ये नहीं समझ आ रहा। मनीष कश्यप, वही कह रहा हूँ कि उससे पहले गिर गया। तो आपको क्या लगता है उसके बाद कहे इस पे गिर गया? वो कह रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं, भगवान ने किया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? भगवान तो सब कुछ करते हैं यार, भगवान के ऊपर कौन बोलता है। और जहाँ तक बात रही मनीष कश्यप ने गिरा दिया सरकार, तो दिस इज़ नॉट, हमको नहीं लगता कि ये सब कुछ वो है। बाकी देखिए, भगवान का मान सकते हैं कि भगवान ये किया है सब कुछ। मगर ये बार बार वो नीतीश कुमार इधर से इधर पलट रहे हैं, तो उसको क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? उनका ये आदत हो बन चुका है। वो तो पहले से ही पलटू थे। जिधर देखते हैं मार, आगे आप लोग समझ ही सकते हैं कहाँ क्या होगा।
इससे आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। वो एक बार की बात रहे तब तो आदमी जाने कि हाँ यहाँ पलट रहे हैं तो फिर इस पार्टी में मिल जा रहे हैं, यहाँ पलट रहे हैं तो उस पार्टी में मिल जा रहे हैं। उनका तो बस एक ही काम ही रह गया है कि हम दुनिया जाए मरे कटे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हम नवाब बन के रहेंगे। हमको सीएम बनना है तो बनना ही है। हमें कुर्सी चाहिए, चाहिए हमें कुर्सी चाहिए। इसके चलते वो पहले इंडिया में गए, वहाँ पर वो गए तो उसकी प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ देखे मेरा दाल नहीं गल रहा है तो चले गए बीजेपी के यहाँ बीजेपी के पास आ गए, यहाँ पर हमको नहीं कुछ सपोर्ट कर रहा है। वो चाहते थे कि कांग्रेस और जो अदर पार्टी हैं उन्हें सपोर्ट करे और उन्हें क्या इसके लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए फेवरेट कैंडिडेट बनाया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो अपना फ़ायदा देखते हुए उन्हें वो त्याग करके यहाँ बीजेपी के साथ आ गए। कम से कम यहाँ सपोर्ट बनाएंगे तो यहाँ पर उनका सत्ता रहेगी, वहाँ पर सत्ता भी चली जाएगी। सत्ता की केवल लोभ है ये और कुछ। तो बीजेपी तो बोला कि 2025 में जब चुनाव होगा तो उसमें जो जेडीयू का सरकार है उन्हें दोबारा से नहीं मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाएगा। क्या जेडीयू का जो सरकार है जो नीतीश कुमार का, उसको कहा कि जो 2025 में जब चुनाव होगा तो हमारा मतलब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी के अगर कोई चेहरा होंगे तो वो बनेंगे, ऑब्वियस बात है। अच्छे उम्मीदवार होंगे तो बनेंगे। इनको बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, जनता की फिक्र नहीं है इनको। खाली इनको फायदा बीजेपी का ही है। ये जो सरकार बना है बार बार पलट के ये अपना इमेज खराब किए हैं और कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जब भी बनेगी इनकी तो नहीं बन रही है, ये तो श्योर है। और वो जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें आपको कौन से चेहरा जो लगता है कि देश के लिए सही होगा? देखिए ये तो हर कोई जान रहा है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि आना तो बीजेपी ही है। चाहे सरकार इधर पलटे चाहे उधर पलटे, ये इससे वोट मांगे उससे वोट मांगे, कोई किसी नहीं होने आने वाला बीजेपी ही है। कांग्रेस सरकार कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि चुनाव ही खत्म करवा दे बीजेपी के लाओगे तो। ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव खत्म करा देंगे, चुनाव होती रही है, चलती आई है और चुनाव चलता ही रहेगा। क्या पॉइंट क्या है इस पे कि चुनाव खत्म हो जाएगा? कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं वो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को फिर से लाते हो तो ऐसा ना हो जो रसिया वाला कानून ला दे और बार बार वो बनता रहे बीजेपी का ही सरकार। रशिया वाला कानून यहाँ कैसे आ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा चेंज होता है, उसके लिए प्रोसेस है ना। ऐसे ही थोड़ी चेंज कोई पार्टी अकेले थोड़ी चेंज कर देगी उसको। हमारा भारत है, संविधान है, उस पर फेथ है हमारा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई चीज़ है तो हमारे देश में चलेगा ही नहीं, कैसे अब पॉसिबल है? और मनीष कश्यप के बारे में क्या कहेंगे? ये अब न्यूज़ चैनल को छोड़कर राजनीतिक में आ रहे हैं। मनीष कश्यप के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते हम। अब रिपोर्टर तो अच्छे यूट्यूबर भले हो, अच्छे यूट्यूबर भले हो, बट अच्छे नेता का मतलब सफल नेता का क्वालिटी है, अच्छे नेता का क्वालिटी नहीं उनके अंदर। सफल हो सकते हैं भले, हो सकता है वो सत्ता में आ जाएं, सफल हो जाएं, लेकिन अच्छा नेता नहीं है वो। तेज प्रताप यादव है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो अलग से अपना बयानबाजी करते रहते हैं। इनको क्या कहना है ये तो राहुल गांधी का दूसरा रूप है जी। इनको ये है क्या, इंस्टाग्राम देखते तो जगह जगह पोस्टर छपवा देते हैं कि हमारी ये बॉडी है तो ये ऐसे है तो वैसे है। अब 10th आदमी फेल का ही करेगा इनके चक्कर में। ये भी तो राहुल गांधी का हमको दूसरा रूप लगते हैं और तो कुछ है ही नहीं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं नहीं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी की सरकार है उसका सत्ता आप देख रहे हैं कि अभी भी 80 सीट है उनके पास और उसके बावजूद भी उनका सरकार गिर गया, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सरकार जब बहुमत होगा तो उनका सरकार बनेगा, बहुमत जुटाएं सरकार बन जाएगा, इसमें क्या है? तो आपको नहीं लगता है कि मतलब और पार्टी उनसे नहीं मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है और नीतीश कुमार तो इधर से उधर पलट ही रहे हैं? हाँ, तो पार्टियां मिलेगी, बहुमत बनेगा तभी सरकार बन सकती है। उनको पार्टी एमएलए जुटाना है, जुटाइए, बन जाएगी सरकार, इसमें क्या है? तो ठीक है, थैंक यू। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।